क्वेश्चन ये हमारा दूसरा भाग है। तो ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है आप लोग देख रहे हैं, काफ़ी सिंपल है। आप लोग मेहनत करिए। मैथ हम आप लोगों को एकदम बेसिक से सिखाएंगे, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर फिर भी अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो नीचे आप कमेंट करिए, हम घर पर भी आप लोगों को आकर के क्वेश्चन को बताएंगे। आप लोग मेहनत करिए, आप अपना एड्रेस कमेंट करिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो घर पर हम आकर के जरूर आप लोगों को क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, आप लोग मेहनत करिए। कहते हैं ना कि अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। तो आप लोग मेहनत करिए और हम आप लोगों के साथ हैं हमेशा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहले पर। एक लंबवृत्तीय शंकु के वक्र सतह का क्षेत्रफल और तिरछी ऊंचाई क्रमशः 99 वर्ग सेमी और 9 सेमी है। इसका व्यास सेमी में ज्ञात कीजिए। फार्मूला हम पिछले वीडियो में आप लोगों को बता चुके हैं। जो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? अब तुरंत बताओ, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बैठ जाओ। देखो, शंकु के वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल। ये दिया कितना है? 99 वर्ग सेमी। पाई आर एल का मान दिया है। और क्या दिया? तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल का मान हमको दिया है कितना? 9 सेमी। ठीक है, तो देखिए अगर हम पाई आर एल का मान इतना दिया है और एल का मान हमको 9 है, तो चलते हैं हम पाई के मान हम रख देते हैं कितना? 22/7 और आर का मान यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो एल का मान दिया है 9 और यहाँ पर हम 99 कर दें, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल के बराबर कर देते हैं। तो अब 11 9 99, एक कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और ये 22 गुणे आर और बराबर कर देंगे हम किसके? 11 गुणे 7 के। ठीक है, और यहाँ पर ये हमारा आर है, 22 गुणे आर करेंगे और ये 7 जाकर 11 में हो जाएगा गुणा। तो 11 एकम 11 दूना कितना होता है? 22 हो जाता है। और आर बराबर हो जाएगा 7/2 यानी कि 3.5 के बराबर हो जाएगा। हमसे पूछा है क्या? व्यास। और व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगुना होता है। तो व्यास को हम 2r या फिर d से करते हैं तो 2 गुणे 3.5 बराबर 7 सेमी हो जाएगा हमारा क्या? व्यास। आइए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है। एक लंबवृत्तीय शंकु का आधार त्रिज्या यानी r का मान दिया है हमको 6 सेमी और तिर्यक ऊंचाई यानी कि l का मान दिया है हमको 10 सेमी। उसका आयतन ज्ञात करना है। आप लोगों को पता है जो आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो एच तो हमको दिया नहीं है, एच क्या करेंगे? हम निकालेंगे। कैसे? मेहनत करके। और उसके लिए फार्मूला कौन सा लगाएंगे? वही पुराना वाला, एल बराबर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। थोड़ा सा आप लोग मेहनत करके एल का मान निकालिए। 2 मान दिया है। कहते हैं ना कि बुलंद यादों से लिखते हैं हम अपनी तकदीर, हमारी किस्मत हाथ की लकीरों की मोहताज नहीं। तो आप लोग मेहनत करिए और एल का मान निकालिए। कितना आएगा बताइए निकाल करके। अच्छा, एल का मान हमको दिया हुआ है 10 और हमको निकालना है किसका? एच का मान। तो एच स्क्वायर, आर का मान दिया है 6 का स्क्वायर। यहाँ पर अब देखिए ये हम दोनों पक्षों से क्या कर देते हैं? वर्ग कर देते हैं। तो इसका मान कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और यहाँ पर एच का स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। एच स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 64 यानी कि एच स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर। एच बराबर कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, तो देखिए अब हम यहाँ से आयतन का जो हमारा फार्मूला होता है 1/3 पाई का मान हम रख दें 22/7 या तो फिर पाई रहने दो। आर का मान हमको दिया है 6 का वर्ग और ऊंचाई अभी हम निकाले हैं कितना है? 8 है ना। तो पाई/3 6 का वर्ग कितना होगा? 36 गुणे 8। ठीक है, तो इसको काट देते हैं। 3 एकम 3 दूना 6
12 अट्ठे 96, यानी कि इतना पाई आ जाएगा क्या, इसका आयतन। और सेमी क्यूब में कर देते हैं हम, आयतन का जो मात्रक होता है सेमी क्यूब। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पर। आइए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर तीसरे पर, जो कि दिया हुआ है दो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात 1:4 है तथा दोनों शंकुओं की तिरछी ऊंचाई का अनुपात 2:1 है। दोनों शंकुओं की त्रिज्या का हमको अनुपात ज्ञात करना है, यानी हमसे पूछा है। तो देखिए, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, पहला जो शंकु है और बटा दूसरा जो शंकु है, इनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात दिया है ना, वो कितना है, 1:4। ये है पहला शंकु और ये है हमारा दूसरा शंकु। इनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 1:4 है और पाई आर यल होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। पहले शंकु का जो तिरछी ऊंचाई दिया है, पहले शंकु का तिर्यक ऊंचाई हम यल बराबर, ये हमारा 2l मान लेंगे, और जो हमारा दूसरा शंकु है उसकी तिर्यक ऊंचाई हमारा यल दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं, पाई आर यल की जगह पर हमको कितना रखना है, 2l, और जो दूसरा शंकु है उसका पाई आर, हम यहाँ पर R1 और R2 मान लेते हैं। पहला वाला जो शंकु है उसका त्रिज्या R1 और जो दूसरा हमारा शंकु है उसका त्रिज्या R2 है और तिर्यक ऊंचाई L, और दिया कितना है, 1:4 का अनुपात है। तो देखिए हमारा L तो हमारा कैंसिल आउट, पाई पाई भी हमारा हो गया क्या, कैंसिल आउट। तो 2R1 बटा R2 1/4। पहले जो शंकु का त्रिज्या है वो R1 है और दूसरे जो शंकु का त्रिज्या है वो क्या है, R2 है। त्रिज्या का ही अनुपात हमको ज्ञात करना है। तो देखिए R1 और R2 का हमको अनुपात ज्ञात करना है। ये 2 जाएगा नीचे, यानी कि R1 बटा R2 1/8 हो जाएगा। ये 2 हो जाएगा इधर, ठीक है। तो जो अनुपात हो गया दोनों शंकु के त्रिज्याओं का, वो हो जाएगा 1:8 का अनुपात। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात हमको दिया था 1:4, ठीक है। और पाई आर एल होता है उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो जो हमारा तिर्यक ऊंचाई दिया था पहले शंकु का 2l और दूसरे जो शंकु का था 1 था, तो ओ l हम मान लिए। तो पाई आर 2l पाई आर एल, एल हमारा कैंसिल आउट हुआ, पाई पाई भी हमारा कैंसिल आउट हुआ। 2R1 और बटा R2, यहाँ से हम मल्टीप्लाई करके निकाल लिए। R1 और R2 का जो अनुपात होगा 1:8 होगा। आइए हम अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिया है, यदि दिए गए शंकु की ऊंचाई 4 गुना हो जाए तथा इसके आधार की त्रिज्या 2 गुना हो जाए तो दिए गए शंकु के आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। जो शुरू में हमारा अगर शंकु है तो उसका आयतन कितना होता है, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया। अब कह रहा है जब त्रिज्या कितना हो जाए, त्रिज्या 2 गुना हो जाए और ऊंचाई 4 गुना हो जाए, तो आयतन देखिए क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर की जगह पर हम क्या रखेंगे, 2r, ठीक है, 2r का स्क्वायर, और ऊंचाई h की जगह पर कितना रखेंगे हम, 4h, ठीक है। कह रहा है कि इसका, तो दिए गए शंकु का आयतन का अनुपात ज्ञात करना है। अनुपात हमको ज्ञात करना है, इतना बटा हम इतना कर दे, वही तो होता है। तो इसको हम V1 मान लेते हैं इसका आयतन, और इसका आयतन हमारा V2। तो यहाँ से हम V1 बटा V2 अगर हम निकालना चाहें तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बटा 1/3 पाई 2r का हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4r स्क्वायर गुणे 4h। तो देखिए एच हमारा हुआ कैंसिल आउट, आर स्क्वायर हुआ हमारा कैंसिल आउट,
3 पाई हमारा हुआ कैंसिल आउट। तो 1 बटा कितना बचा, 4 चौका 16, यानी कि जो अनुपात होगा V1 और V2 का 1:16 का होगा। अगर उसकी ऊंचाई 4 गुना और त्रिज्या 2 गुना कर दिया जाए तो दोनों शंकु के आयतनों का जो अनुपात होगा 1:16 का होगा। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें पर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें पर। दिया है एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 1232 सेमी क्यूब है तथा उसकी ऊंचाई 24 सेमी है, उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए उसका आयतन दे दिया है। शंकु का आयतन होता कितना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका मान दिया कितना है, 1232। ठीक है, और हमको क्या दिया है, ऊंचाई दिया है h बराबर 24। हम इसमें h का मान रख दे आयतन वाले में 1/3 पाई के मान 22/7 और r का मान हम निकाल लेते हैं। h का मान हमको दिया है 24 बराबर 1232। 3 एकम 3 अट्ठे 24 कट गया। देखते हैं ये 8 से कट जाएगा कि नहीं। 8 एकम 8, 8 से कट जाएगा। तो 8 एकम 8 और 4, 8 पंजे 40 और 8 चौका 32 कट गया। आ गया कितना, 154। तो 22 से 154 कट जाएगा। 22 गुणे आर स्क्वायर बटा के 7 बराबर 154। 22 से हम इसको काटते हैं, 22 एकम 22 और 54 को 7 बार में हम काट देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 7 सत्ते 49। आर का मान कितना आ गया हमारा, 7 आ गया। ठीक है, देखिए हमको आर और एच का मान पता चल गया है। हम एल का मान निकालेंगे वहीं पुराने फार्मूले से। एल बराबर हमारा होता है रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल बराबर रूट में एच का मान है हमारा 24 का वर्ग और आर का मान हो जाएगा 7 का वर्ग। एल बराबर 24 का वर्ग कितना होता है, 576 प्लस 49। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 625। रूट से बाहर निकालेंगे तो एल का मान कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। रूट से बाहर निकालेंगे तो 25 आ गया हमारा। अब आप लोग जानते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमसे पूछा है। वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला जो होता है पाई आर एल होता है। तो पाई का मान अगर हमको रखना है तो रख देंगे और नहीं रखना है तो पाई में मान निकाल सकते हैं। आर का मान हमारा है 7 और पाई का मान हम रख देते हैं। अगर 7 है तो 22/7 रखेंगे तो कट जाएगा। ठीक है, पाई का मान हम 22/7 रख दिए और एल का मान हमारा कितना हम निकाले हैं, 25। ठीक है, तो 7 हमारा कैंसिल आउट हो गया। 22 का 25 में गुणा करेंगे कितना आएगा, गुणा करके बताओ। 550 सेमी स्क्वायर आएगा, सेमी स्क्वायर। तो आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। दिया है एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का परिमाप 8 सेमी है। यदि उस शंकु की ऊंचाई 21 सेमी हो तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए जो हमारा ये शंकु है, शंकु के निचला वाला जो भाग आप देखेंगे ना, ये वृत्ताकार होता है। ठीक है, ये वृत्ताकार होता है और इसी का परिमाप हमको दिया हुआ है कितना, 8 सेमी। तो जो शंकु का परिमाप दिया है आधार का वो है 8 सेमी। तो 2 एकम 2 चौका 8 और आर बराबर हम लिख सकते हैं 4/पाई। ठीक है, आर का मान कितना है, 4/पाई। और शंकु की जो ऊंचाई है वो हमको दिया हुआ है 21 सेमी। ठीक है, शंकु का आयतन का फार्मूला हम लोगों को पता है। शंकु का जो आयतन होता है वो कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 गुणे पाई
आर का मान कितना है 4/पाई का स्क्वायर, यानी कि 4/पाई हम 2 बार लिखेंगे, ठीक है। आर का स्क्वायर है और गुणे एच का मान हमारा कितना है 21 है। पाई पाई हमारा हुआ कैंसिल आउट, 3 एकम 3 सते 21 और 4 चौका हो जाएगा 16 और गुणे 7/पाई, ठीक है। 7 साक 42 कि 2 हासिल लगा 4, 7 एकम 7 4 11, 112/पाई। ये हमारा हो जाएगा शंकु का आयतन सेमी क्यूब में, सेमी क्यूब में। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आइए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7वें पर। दिया है 2 शंकुओं की ऊंचाइयां 1:3 के अनुपात में है और उनके आधार का व्यास का अनुपात 3:5 है। तद अनुसार उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए हमारा जो पहला शंकु है उसमें ऊंचाई पहला हम एच मान लेते हैं, ठीक है। और जितना अनुपात व्यास का होता है उतना ही अनुपात त्रिज्या का होता है, ठीक है। तो पहले जो हमारा शंकु है उसके व्यास का अनुपात 3:5 है, तो उसका त्रिज्या का अनुपात भी यही होगा। यानी कि जो त्रिज्या है पहले शंकु का, पहला शंकु का जो त्रिज्या है वो कितना हम मान लेते हैं 3r, ठीक है। और जो हमारा दूसरा शंकु है उसकी ऊंचाई हम 3h और व्यास दिया है 3:5 का अनुपात, तो हम त्रिज्या कितना मान लेंगे 5r। करें उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहले शंकु का आयतन और बटा दूसरे शंकु का आयतन, तो मान लेते हैं पहले शंकु का आयतन v1 और दूसरे शंकु का जो आयतन है v2। तो शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर की जगह पर हम रखेंगे πr² h। आर का मान है 3r, 3r² h और 1/3 पाई आर का मान हम 5 रखेंगे, 5r का स्क्वायर और h की जगह पर हम कितना रखेंगे 3h। तो देखिए 3 पाई हमारा हुआ कैंसिल आउट और 3 त्रिका 9r² गुणे h और 5 पचे 25 r² गुणे 3h। r² हमारा कैंसिल आउट हुआ और h हमारा हुआ कैंसिल आउट, यानी कि 9/75। यानी जो हमारा अनुपात आएगा v1 रेशियो v2 9:25 आएगा, दोनों आयतनों का अनुपात, ठीक है। और या तो फिर ये 75 होगा, आपका 75 दिया है ना 9:75। ये ऐसे कर सकते हैं, या तो फिर इसको आप लोग 3 से काट सकते हैं। तो 3 त्रिका हो जाएगा 9 और 3 दूना के 6 और 3 पचे 15, 3:25, ठीक है। तो दोनों जो शंकु के आयतनों का हमारा अनुपात होगा 3:25 होगा। यहाँ पर 9/75 यानी कि v1 रेशियो v2 9:75। 3 से इसको दोनों कट रहा है तो काट देंगे हम। तो 3 त्रिका 9 और 3 दूना 6 और 3 पचे 15, 3:25। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि हम स्टार्ट करेंगे गोला।